क्या आप जानते हैं कि काशी सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि हर गली, हर घाट और हर घंटी के पीछे हजारों वर्ष पुरानी छुपी कहानी है। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि काशी विश्वनाथ मंदिर, 20 प्रसिद्ध घाट, काल भैरव मंदिर, विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती, बोट राइड और एक आखिर में ऐसी जगह जिसे मिस कर दिया तो समझिए वाराणसी अधूरी रह गई। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसा सनसेट व्यू दिखाऊंगा जिससे देखकर आप भी बोल उठेंगे हर हर महादेव। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दी ट्रैवल एडवेंचर। तो आज हमारे दिन की शुरुआत है वो वाराणसी से हो रही है, यानी कि जिसे बनारस और काशी भी कहा जाता है। तो आइए हमारी दिन की शुरुआत करते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके। काशी विश्वनाथ मंदिर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप पहली बार वाराणसी आ रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है ई रिक्शा। ऑटो वाले भाई से अगर आपने पूछ लिया कि कितना लोगे, तो पहले वो आपको देखेगा, फिर आपके चेहरे से टूरिज्म लेवल स्कैन करेगा, इसलिए पहले थोड़ा बार्गेनिंग कर लेना, वरना मंदिर पहुंचने से पहले ही वॉलेट का मोक्ष हो जाएगा। करीब 20 मिनट में आप आराम से मंदिर तक पहुंच जाते हैं। और दोस्तों, ये वही दिव्य स्थान है काशी विश्वनाथ मंदिर जहां भगवान शिव स्वयं विश्व के नाथ के रूप में विराजमान है। अब हम लाइन में लगते हैं दर्शन करने के लिए। ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग में से एक है और हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में इसकी गणना होती है। ऐसी मान्यता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन और मां गंगा में स्नान करने से व्यक्ति को पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्तमान मंदिर का निर्माण 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में 1839 में महाराणा रंजीत सिंह ने मंदिर के मुख्य शिखर पर लगभग 1 टन सोना चढ़ाने के लिए दान दिया था। इसी वजह से कई लोग इसे गोल्डन टेम्पल ऑफ काशी भी कहते हैं। दर्शन करने के बाद अब बारी है पेट पूजा की, क्योंकि खाली पेट भक्ति थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं मां अन्नपूर्णा भवन। यहाँ श्रद्धालुओं को बेहद स्वादिष्ट, सात्विक और शुद्ध भोजन मिलता है। इतना स्वादिष्ट खाना है कि मन किया एक प्लेट और ले लूं, लेकिन पीछे लाइन देखकर समझ आ गया कि भगवान भी बोल रहे रहेंगे, बेटा दूसरों को भी प्रसाद लेने दे। अब चलते हैं काशी के सबसे प्रसिद्ध घाटों की ओर। दोस्तों, हर घाट की अपनी कहानी है और हर कहानी में बसती है काशी की आत्मा। मणिकर्णिका घाट, ये काशी का सबसे प्रसिद्ध शमशान घाट है। मान्यता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ललिता घाट, इस घाट का निर्माण नेपाल के राजा राणा बहादुर शाह ने 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कराया था। इसी कारण इसे वाराणसी का नेपाली घाट भी कहा जाता है। प्रयाग घाट, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। दशाश्वमेध घाट, वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्राचीन और सबसे जीवंत घाट माना जाता है। यह घाट काशी विश्वनाथ मंदिर के बेहद निकट है और प्रतिदिन होने वाली भव्य गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हर दिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आरती को दिव्य दर्शन करने के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की स्वागत के लिए इसी स्थान पर दशाश्वमेध यज्ञ किए थे, इसीलिए इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। शीतला घाट, यहाँ स्थित मां शीतला देवी मंदिर के कारण इसका नाम पड़ा। अहिल्याबाई घाट, महारानी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में बनाया गया ये घाट। मुंशी घाट, 1812 में नागपुर रियासत के दीवान श्रीधर नारायण मुंशी द्वारा बनाया गया ये घाट। दरभंगा घाट, राजमहल जैसी भव्य इमारत जिसकी सबसे बड़ी पहचान है। राणा महल घाट, राजस्थानी शैली की खूबसूरत वास्तुकला इसे बेहद खास बना देती है। चौसठी घाट, मां 64 योगिनियों को समर्पित है। दिग्पतिया घाट, दिग्पतिया घाट बंगाल के दिग्पतिया राजघराने की शाही विरासत की याद दिलाता है। 19वीं शताब्दी में बनाया गया ये भव्य महल भारतीय और यूरोपीय वास्तुकला का एक अनोखा संगम है। पांडे घाट, पांडे घाट उन शांत घाटों में से एक है जहां गंगा का सुकून और काशी का आध्यात्मिक ऊर्जा एक साथ महसूस होती है। इस घाट का नाम एक प्रतिष्ठित पांडे ब्राह्मण परिवार के नाम पर पड़ा था। राजा घाट, राजा घाट का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा अमृतराव के संरक्षण में कराया गया था। नारद घाट, इस घाट का नाम देवर्षि नारद के नाम पर रखा गया है, जिन्हें हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के परम भक्त, महान ऋषि और देवताओं के दूत के रूप में माना जाता है।
मानसरोवर घाट। मानसरोवर घाट का नाम कैलाश पर्वत के निकट स्थित पवित्र मानसरोवर झील के सम्मान में रखा गया है, जिसे भगवान शिव का एक दिव्य निवास क्षेत्र माना जाता है। श्रमेश्वर घाट। इस घाट का नाम यहाँ पर स्थित श्रमेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर पड़ा है, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। चौकी घाट। इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र में पहले सुरक्षा और निगरानी के लिए एक चौकी हुआ करती थी। इसी कारण इस घाट का नाम चौकी घाट पड़ा। केदार घाट। यहाँ स्थित है श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित, और मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से केदारनाथ धाम के दर्शन के समान आध्यात्मिक पुण्य की भावना प्राप्त होती है। रंग बिरंगी सीढ़ियाँ, गंगा का पवित्र तट और भक्तिमय वातावरण इस घाट को काशी के सबसे खास स्थानों में शामिल करते हैं। विजयनगर घाट। इस घाट का निर्माण आंध्र प्रदेश के विजयनगरम राजघराने के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने काशी के धर्म कार्यों और निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हरिश्चंद्र घाट। हरिश्चंद्र घाट सत्य और त्याग का जीवंत प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए शमशान घाट में अंतिम संस्कार कराने का कार्य किया था। आज यह काशी के सबसे पवित्र शमशान घाटों में से एक है, जहां अंतिम संस्कार होने को मोक्ष की प्राप्ति से जोड़ा जाता है। यह घाट हमें सिखाता है कि सत्य और धर्म का मार्ग सबसे महान होता है। इतने सारे घाट घूमने के बाद अब बारी है काशी को पानी से देखने की। हम बोट राइड पर निकल चुके हैं और दोस्तों, सनसेट के समय गंगा का नज़ारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या वाइफ यहाँ सनसेट देखकर भी इम्प्रेस नहीं हुई, तो फिर तो भाई भगवान ही मालिक है। सच कहूँ, जिंदगी में कम से कम एक बार यहाँ से सनसेट जरूर देखना चाहिए। अब चलते हैं वाराणसी की बाजार की ओर। जैसी ही शाम होती है, पूरा मार्केट रोशनी से जगमगा उठता है। दोनों तरफ बनारसी साड़ी की शानदार दुकानें हैं। यहाँ से आप अपने परिवार और रिश्तेदारों के लिए शानदार शॉपिंग कर सकते हैं। बस शॉपिंग करते समय बजट याद रखना, नहीं तो घर जाकर ईएमआई भी बोलेगी हर हर महादेव। अब हम पहुंच चुके हैं काशी के कोतवाल, यानी भगवान काल भैरव के मंदिर। मान्यता है कि काशी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती है जब तक काल भैरव के दर्शन ना कर लिए जाए। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है और हजारों श्रद्धालु जमा हो चुके हैं विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती को देखने के लिए। शंखनाद के साथ आरती शुरू होती है। घंटियों की आवाज, दियों की रोशनी, गंगा की लहरें और चारों तरफ गूंजता स्वर। पार्वती पते हर हर महादेव। आरती समाप्त होते ही पूरा वातावरण भक्ति से भर जाता है। सच कहूँ, ये सिर्फ एक आरती नहीं, एक ऐसा अनुभव है जिसे जीवन में कम से कम एक बार तो जरूर महसूस करना चाहिए। अब इतना घूमने और दर्शन करने के बाद पेट ने भी आवाज फाइनली दे ही दिया, तो चलिए अब चलते हैं डिनर करने। दोस्तों, अगर आपको हमारी वाराणसी यात्रा पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही शानदार ट्रैवल गाइड, बजट टिप्स और स्पिरिचुअल जर्नी को देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगला सफ़र इससे भी ज़्यादा शानदार होने वाला है। मैं हूँ कृष्णा, मिलते हैं एक नई यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद। और आखिर में एक बार जोर से हर हर महादेव।